हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं वो क्लास 12वीं क्लास का जो डीप वाटर गहरा पानी जो लेसन है आपका विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ, इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ बताई गई क्या नहीं है। वैसे विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1919 में हो गई थी, ठीक है। और ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके काफ़ी सहयोगी मित्र थे, उसके दोस्त थे, उनके लीगल एडवाइज़र भी थे। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कैसे क्या है। देखो, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो ये कह जो ऑथर ये बता रहे हैं कि ये जब की बातें हैं जब मैं 10 या 11 साल का था लगभग। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो मैंने तैरने का क्या निश्चय किया था। देयर वॉज ए पुल एट द यमका इन याकिमा दैट अफोर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर एक पुल था जिसका नाम था YMCA पुल था, ठीक है, याद रखना। जो याकिमा स्थान है USA में, वहाँ पड़ता है। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और जिसने मुझे ये अवसर दिया था क्या करने का, तैराकी सीखने का, ठीक है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचियस। अब जो याकिमा नदी थी ना, वो बहुत ही ट्रीचियस थी, उतली पुतली नदी थी वो। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी माता जी मुझे बार बार क्या करती थी, चेतावनी देती थी कि उस नदी के पार, उस पुल के पास तुम मत जाया करो। एंड कीप फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ इट्स ड्रॉइंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग के अंदर हर बात वो ताज़ा रहती थी। जब कोई भी इंसान वहाँ पर डूबता था, कोई और होता था, या फिर कोई डूब के किसी की डेथ होती थी, तो वो हर बातें मेरे दिमाग के अंदर फ्रेश रहती थी उस नदी के बारे में। बट द यम का पुल वाज सेफ, लेकिन जो यम का पुल था वो बड़ा ही सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 और 3 फीट क्या था, गहरा था। एट द शेलो एंड, ठीक है। शेलो का मतलब क्या होता है, और एंड जहाँ पर जिसकी इसकी अंत था ना, एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ से कैसा था, 9 फीट जितना गहरा था। मतलब एक तरफ से कैसा था, 2 या 3 फीट, दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, इसका जो पानी का बहाव था ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे था, ठीक। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो मैंने तैरने के लिए जो एक पानी में जो तैरते हैं ना, वैसे लिटरली बोल दूँ मैं, पानी के तैरने वाले पंख होते हैं जो पैरों पर बांधे जाते हैं, वो मैंने साथ लिए। एंड वेंट टू द पुल, और मैं पुल तक गया। आई हेटेड टू वॉक, देखो आगे, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। अब कह रहा है कि मैं पानी के अंदर ना नफरत करता था नंगे पाँव चलने के लिए, नंगे पाँव चलना इसको अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे मेरे जो पतले पतले टांग थे ना, उनको दिखाना मुझे पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने मेरा जो गर्व था, घमंड था, दम था ना, उसको मैंने सबड्यूड कर लिया, कम किया, और मैंने ऐसा किया काम वहाँ पर जाके, पानी में तैरने वाला, वहाँ पर उसमें पैदल चलने वाला, उसमें नंगे पाँव घूमना, तो ये चीज़ें मैंने की वहाँ पर पुल पर। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में तो क्या हुआ, हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो क्या कहा कि जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे पानी का थोड़ा सा अवर्सन था मेरे अंदर। अवर्सन का मतलब था थोड़ा सा डर, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये कब शुरू हुआ था कि मैं जब 3 और 4 साल का था ना, तब मेरे अंदर ये डर पैदा हो गया था। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी कहाँ पर लेकर गए थे, कैलिफोर्निया का बीच था, वहाँ पर मुझे लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सन, और मेरे पिताजी और मैं एक साथ उस जहाज के अंदर ना खड़े हुआ करते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं मेरे पिताजी और बैठ जाया करता था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी जो लहरें आती थी ना, वो मुझे नीचे गिरा देती थी। एंड स्विफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह जाती थी। आई वॉज बuried इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो जाता था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें कम हो जाती थी या चली जाती थी लगभग। आई वॉज फ्राइटेड, मैं बिल्कुल डर जाता था। फादर लाभ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी वो क्या करते थे, हंसते थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो अब वो डर था ना मेरे दिल के अंदर, आतंक था वो मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। किस चीज़ों का, जो अधिक दबाव के साथ जो लहरें मेरे ऊपर से गुजरती थी, उन लहरों से मेरे दिल के अंदर जो पानी का डर था वो बिल्कुल बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द यमका स्विमिंग पूल रिव्यूड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल चाइल्डिश फियर। अब कह रहा है कि यमका जो स्विमिंग पूल था ना, उसके अंदर मेरा जो तैरना है, उसके अंदर यदि मैं तैरूँ
तो मुझे अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी जो पुरानी यादें हैं जो मुझे दुख देती थी, और मेरा जो बचपन का चाइल्डिश फियर था वो मुझे घबरा रहा था। अभी यहाँ भी मुझे यहाँ पर उसका डर लग रहा था तैरने में। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय बाद मैंने ना मेरा जो आत्मविश्वास था उसको मैंने इकट्ठा किया। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़। तो लेखक ने क्या किया कि मैंने जो वाटर विंग्स साथ में लेकर गया था ना, उससे मैंने पेडल मारने शुरू की पानी के अंदर। पेडल का मतलब टांगे मारना। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। मैं अन्य लड़कों को देख रहा था बिल्कुल, और उनकी मैं नकल करने की क्या कर रहा था, कोशिश। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब कह रहा है कि मैं ये 2 और 3 बार करता था, 2 या 3 समय में किया था मैंने, अलग अलग दिनों में, ठीक है ना। और मुझे बिल्कुल ही आसान महसूस होना शुरू हो गया था पानी के अंदर। लेकिन तभी अचानक से एक मिस एडवेंचर, एक दुखद घटना मेरे साथ हो गई। अब ये देखो, मिस एडवेंचर है ना, इसी की बात करता है ये लेखक पूरे इस लेसन के अंदर। जो मिस एडवेंचर है इसी की बात करेगा। तो कौन सी, वो ध्यान से देखना। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। कि ऑथर बोल रहा है कि मैं पुल पर गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था वो स्थान। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज बॉटम। और उसकी जो पानी की जो उस वाटर का जो पुल था ना, उसकी जो पेंदा था उसमें बिल्कुल टाइलें दिखाई दे रही थी, साफ साफ, जैसे कि हमें बाथ टब के अंदर दिखाई देता है साफ पानी के अंदर। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। तो क्या कह रहा है कि मुझे अंदर जाने से थोड़ी घबराहट हो रही थी। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं साइड उस पुल के बगल में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और अन्य लोगों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूसियर ऑफ ए बॉय। तो लेखक बोल रहा है कि मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पहलवान लड़का आया। ब्रूसियर मानी था पहलवान। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो बहुत ही क्या था, सुंदर था, शारीरिक रूप से नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ और उसके जो पैर थे। एंड शॉर्ट रिपलिंग मसल्स, उन हाथों में पैरों में हाथों में से और उसकी जो भुजाओं में से मसल्स दिखाई दे रही थी। रिपलिंग मसल्स का मतलब होती है उभारदार मसल्स होती है ना, शरीर से बाहर दिखाई देती हैं, वो दिखाई दे रही। ही येल्ड, तो वह बोला, हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे तैरना पसंद करोगे। तो वो लड़का आता, वो छेड़खानी करता है ऑथर के साथ, उससे ये पूछता है कि तुम तैरना कैसे पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। ये कहते उसने मुझे उठा दिया और धक्का मार दिया उस गहरे से पानी के अंदर। टॉस मानी धक्का मारना। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। तो ऑथर कह रहा है कि मैं उस पानी के अंदर जब गिरा ना, तो मेरी पोजीशन बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे मैं बैठा हुआ था, वैसा मैं पानी के अंदर जाके गिरा था। स्वेलोड वाटर, बहुत ही घना पानी था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत चला गया उसकी पेंदे की तरफ। आई वॉज फाइंटेड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फाइंटेड आउट ऑफ माई वेट्स। लेकिन इतना डरा हुआ था कि मैं मेरी खुद के ऊपर में काबू नहीं पा सका था। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने एक योजना बनाई। वेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे मेरे पैर हैं ये पेंदे को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तभी मैं वहाँ जाके एक अच्छा सा जंप करूँगा, कूदूँगा। कम टू द सरफेस, और मैं परत के ऊपर आ जाऊँगा, सतह पर। लाई फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल इसके ऊपर सीधा सो जाऊँगा मैं। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और मैं उस पुल के किनारे तक पहुँचने के लिए पेडल मारूँगा। पेडल का मतलब होता है ना, टांगे मारना, लात मारना, पानी में तैरते हैं, तैरने की क्या प्रक्रिया होती है वो। तो मैं बिल्कुल कहाँ पर, किनारे तक आ जाऊँगा। अब सोच तो बहुत कुछ रहा ऑथर। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऑथर को ये रास्ता ना 9 फीट का नहीं, बहुत ही लंबा रास्ता नज़र आ रहा था। द 9 फीट वर मोर लाइकली 90, ये जो 9 फीट थे ये लगभग 90 फीट जितने मुझे दिखाई दे रहे थे, लग रहे थे, महसूस हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अब कह रहा है कि
मेरे जो पैर हैं वो बॉटम में तले पर लगने से पहले ही मेरे जो फेफड़े थे ना वो फटने जा रहे थे बिल्कुल। मतलब उसको सांस नहीं मिल रहा था, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बट वेयर माई फीट हीट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने उस पेंदे को छुआ, आई स्मोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो तभी मैंने मेरी ताकत को पूरी को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट आई वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, और मैंने ऊपर की तरफ बहुत ज़बरदस्त क्या किया, झटका मारने की कोशिश की। मैं ऊपर छलांग मारूंगा ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल परत के ऊपर है ना बिल्कुल एक कोरक की तरह आऊँगा। बॉब का मतलब होती है, देखो बॉब जैसे हम जो ठंडा वगैरह जो भी हम पीते हैं, देखो पेप्सी वगैरह कभी आपने देखी होगी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जब भी देखो एक बॉब होती है, देखो जिसको अंगूठे से ऐसे दबाते हैं, उसको दबाते ही वो देखो जंप लेती है, वो ढक्कन खुलता है उसका, और बॉब मतलब झाग बाहर आ जाता पूरा पूरा आता ना। तो कह रहा है कि मैं उस बॉब की तरह ना बिल्कुल झटके के साथ बिल्कुल कहाँ पर आ जाऊँगा, सरफेस पर आ जाऊँगा। इंस्टीड, इसके बावजूद क्या हुआ, सोचा तो बहुत कुछ औरत ने। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वाटर वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंडेज टू इट, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल पीले रंग का दिखाई दे रहा था। पीले का मतलब उस स्विमिंग पूल के ऊपर लाइटें जली हुई थी ना, दाएं बाएं जो लाइटों की किरण पड़ रही थी उस पर। आई ग्रू पैनिकली, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आई रिच्ड अप, मैं ऊपर तो पहुंचा, एज इफ टू ग्रेब ए रोप, एंड माई हैंड्स कस ओनली एट वाटर, तो अब मेरे हाथ बिल्कुल ग्रेब हो गए थे रोप, जैसे मुझे कोई रस्सी की ज़रूरत है। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और केवल मेरे हाथ वो पानी के अंदर क्लच कर रहे थे। क्लच का मतलब देखो, जब कोई आदमी स्वतंत्रतापूर्वक पानी के अंदर डूबता है, किसी सहायता की वो आशा रखता है, तो वो दाएं बाएं अपने हाथ पैर मारता है। तो इसी प्रकार ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से कोई रस्सी छूट गई है और मैं पानी के अंदर बिल्कुल ही जा रहा हूँ। आई वॉज पोकास्टिंग, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट, मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा किसी प्रकार का साउंड है ध्वनि वो बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब भी मेरी आँखें और मेरी जो नाक वो पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ। अब क्या कह रहा है कि लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया बिल्कुल भी, वो अंदर ही रहा। आगे देखो, आई प्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो क्या कह रहा है कि मैं पानी की उस सतह के ऊपर बिल्कुल आ चुका था। स्वेलोड एंड चोक्ड, अब मैं उस सतह पर तो आ गया था जो उथला पानी था, लेकिन मैं वहाँ पर आके चौक हो गया। चौक का मतलब होता है कि जाम हो जाना, रुक जाना ही जो। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने बहुत कोशिश की मेरी टांगों को ऊपर उठाने की, बट दे हैंग एज डेड वेट पैरालाइज एंड रिगिड, लेकिन मेरी टांग ऐसे लटक गए थे जैसे कि कोई वजन लटका रखा हो, पैरालाइज अपंग हो गए हो, है ना। पैरालाइज में शरीर में जो अपंगता आती है ना, काम नहीं करता है। एंड रिगिड मतलब सख्त हो गए, काम नहीं कर रहे थे। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही अत्यधिक दबाव था वो मुझे नीचे की तरफ धक्का मार रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मुझे कौन सुन सकता था, पानी मुझे सुन सकता था, और पानी के सिवा मुझे कोई सुन ही नहीं सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, अब मैंने दोबारा से मेरी वो जो यात्रा थी ना पानी में पेंदी की तरफ जाने वाली, वो दोबारा मेरी शुरू हो गई थी। अब लेखक ऊपर आए थे, अब बाहर तो निकल नहीं सकी वो, फिर वो नीचे जाना शुरू हो गए थे। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in the nightmare fights in the irresistible force, तो क्या कह रहा है कि मैं पानी के अंदर स्ट्रक कर रहा था, मतलब धक्का मुक्की कर रहा था। एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, वो मैं मेरी ताकत को और फैला रहा था, मजबूत कर रहा था। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इरिस्टेबल फोर्स, जैसे कि देखो रात को कीट पतंगे आते हैं हमारी आंखों के सामने, तो हम उसको उस इरिस्टेबल फोर्स के साथ, मतलब अत्यधिक ताकत के साथ उनको भगाने की कोशिश करते हैं ना, हाथों से मार मार के। इसी प्रकार में पानी के अंदर मेरी क्या हो गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी पूरी जो सांसें थी वो खो चुका था।
माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रोब, और मेरा सिर था वो सुन्न पड़ गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मैं बिल्कुल बेहोश होने जा रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे मेरी जो रणनीति थी ना वो याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। तो क्या बोला कि मैं दोबारा से इस पेंदे पर जाके क्या करूँगा, जंप करूँगा और बिल्कुल उस कॉर्क की तरह जो अभी बताई थी मैंने तुमको, उसकी तरह बिल्कुल बाहर आऊँगा। आगे देखो, हाँ, तो हमने कहाँ तक, ये देखो स्ट्रेटेजी तो यहाँ तक हो गया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर बिल्कुल क्या कर लूँगा, सो जाऊँगा बिल्कुल फ्लैट सीधा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं मेरी भुजाओं को मारता हुआ, स्ट्राइक आउट करता हुआ, हाथों को मैं पटकता हुआ। एंड थ्रस विद माई लेग्स, और मैं मेरी टांगों से खुद को धक्का देता हुआ। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और मैं पुल के किनारे पर आ जाऊँगा, बिल्कुल क्या हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं बिल्कुल नीचे 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 जा रहा था असीमित रूप से। आई ओपन माई आइज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, केवल पीला पीला पानी दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा गहरा अंधेरा पानी था कि जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे। एंड देन शीर स्टार्टेड सीज मी, तभी उस भयानक डर ने मेरे को क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, पकड़ लिया था मुझे। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसके ऊपर कोई समझ काम नहीं करती है, या ऐसा डर जो कोई समझ को नहीं जानता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय, आतंक जिसके ऊपर कोई काबू नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा भय जिसको कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जब तक कि उसने इसका अनुभव नहीं लिया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं बिल्कुल पानी के अंदर सिकुड़ता जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर बिल्कुल मैं अपंग हो गया था। स्टिप, सख्त हो गया था। रिगिड, है ना, कठोर हो गया था। विद फियर, पानी से। इवन द स्क्रैम्स इन माई थ्रोट्स वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरा जो स्क्रैम्स थे ना, चिल्लाने की जो आवाज़ थी, बिल्कुल मेरी गले की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल जम चुकी थी। अब मेरे मुंह से किसी प्रकार की आवाज़ होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो दिल था। एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, और बिल्कुल मेरा जो दिमाग में और मेरे दिल में पॉन्डिंग हो रही थी। पॉन्डिंग का मतलब होता है हलचल होना। सेड दैट इट आई वॉज स्टिल अलाइव, तो मुझे इस बात का ऐसा लग रहा था कि अभी मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर कम ए टच ऑफ रीजन, तभी जो ये डर था मेरे अंदर था, इसके डर के रूप में मुझे एक थोड़ी सी मुझे आभास हुआ किसी चीज़ का। क्या? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, तब दोबारा से इसको याद आया कि मुझे अब ना, जैसे ही मैं बॉटम को हिट करता हूँ, पेंदे पर जाता हूँ, मुझे वहाँ से जंप लगाना चाहिए। एज एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने मेरे नीचे क्या पाया, टाइलों को। माई टोज रिस्ट आउट एज इफ टू ग्रेप देम, तो मेरे अंगूठे ये बिल्कुल वहाँ तक उसको पहुँच चुके थे, ठीक है, जहाँ से मैं क्या करने वाला था, ग्रेब करने वाला था। ग्रेब करना तो उछलना। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, तो जो कुछ भी मेरे पास था ना, उससे मैंने जंप लगाया वहाँ से बहुत तेज, पूरी ताकत के साथ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे जंप से किसी प्रकार का अंतर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी नहीं। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं देख रहा था कि मुझे कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिससे मैं पानी से बाहर आ सकूँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था, केवल पानी पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत अधिक पीला पीला पानी था जिसने मुझे चारों ओर से जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यहाँ तक कि वो भयानक जो आतंक था डर का, उसने मेरे ऊपर बहुत ही गहराई से होल्ड कर लिया था, मुझे पकड़ लिया था। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी बिजली के करंट की तरह। आई सोक्ड एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, तो मैं बिल्कुल ही कांपने लगा, ठीक है, और हिल गया पूरा अंदर से मैं डर से।
माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें काम नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने बहुत कोशिश की सहायता के लिए चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, मेरी माता जी को। नथिंग हैपन, लेकिन मेरे साथ मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, तभी अजीब अचरज रूप से मैंने देखा कि मेरे सामने रोशनी आ चुकी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवे फुल येलो वाटर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना इस पीली पीली पानी से बाहर आ रहा था। एट लिस्ट माई आइज वर, कम से कम तो मेरी आँखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट थ्रू आउट, और मेरी नाक भी पानी से बिल्कुल बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, उसके बाद मैं तीसरी बार दोबारा पेंदी की तरफ जाना मैं शुरू हुआ। आई सक फॉर एयर एंड गोट वाटर, और मैंने अब देखो उसकी नाक बाहर निकली थी ना, तो उसने हवा के लिए सक किया। सक का मतलब होता है अपने अंदर सांस खींचना, हवा चाहना। लेकिन मैंने अपनी नाक से हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर गोट वाटर पानी ही गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीले पीले रंग की जो लाइट थी ना वो बिल्कुल जा चुकी थी। देन ऑल अफोर्ड कीस्ट, मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। आई रिलैक्स, मैं बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरे पैर भी है ना बिल्कुल स्थिर हो गए थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग के ऊपर एक काली परछाई छा गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, जिसने मेरे पूरे डर को साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, जिसने मेरे पूरे डर को, आतंक को क्या कर दिया, उसने साफ कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और बिल्कुल शांति देने वाली चीज़ थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की ऐसी कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये मेरे लिए अच्छा। टू बी ड्राउजी, मैं बिल्कुल अब बेहोश होने जा रहा था। टू गो टू स्लीप, और मुझे नींद नहीं, अब मुझे कैसे महसूस हो रहा था, उसको धीरे धीरे उसको नींद आने लगी थी। नो नीड टू जंप, अब मुझे यहाँ से जंप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं ना बिल्कुल, अब मुझे टू टायर्ड टू जंप मतलब मुझे जंप लेने की बिल्कुल भी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नाइस टू बी केयर्ड जेंटली, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैं धीरे धीरे नीचे आ रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि मैं किसी अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरी जो भुजाएँ थी वो बिल्कुल मेरे चारों ओर ऐसे लिपट गई थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि मेरी माता जी ने मुझे गले लगा रखा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओबिलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, तो मैंने जो ज़बरदस्ती कर रखी थी उसको मैंने पार कर लिया। एंड द कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल, और मेरी ज़िंदगी का जो पर्दा था वो बिल्कुल रूप से गिर चुका था। ठीक है, आगे देखो। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब आगे उसको ऑथर को क्या हुआ कि वो तीसरी बार भी पानी में जाके डूब गया था नीचे। तब अगली बार क्या हुआ, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बार मुझे याद आया। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल, कि मुझे याद है कि मुझे पुल के बगल में है ना किनारे पर लेटा रखा था मेरे पेट के बल। वोमिटिंग में उल्टी कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, चेप मानिए लड़का, जो लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वो मुझे कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, क्या बोला कि मतलब तुमसे से केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो किसी आदमी ने कहा वहाँ पर, द किड नियरली डाइड, कि ये लड़का तो बिल्कुल ही मरने जा रहा था, मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, तो अभी इसको कहाँ पर लेके जाएंगे हम, लॉकर रूम के अंदर लेके जाएंगे। सर्वल हाउस लेटर, कुछ एक घंटों बाद आई वॉकड होम, घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, काँप रहा था। आई सोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो मैं जब मेरे बेड पर सोया हुआ था तो मैं बिल्कुल हिल गया पूरा और चिल्ला रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हेड, और कई दिनों तक ये घबराने वाला डर था ना मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी, इस डर की हल्की सी झलक है ना मुझे परेशान कर दी थी। मेकिंग मी वोबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे घुटनों में वोबली पैदा कर दी। वोबली का मतलब तो कमज़ोरी पैदा करना, चलने की हिम्मत नहीं होना।
और मेरे पेट को भी बिल्कुल कमज़ोर बना दिया इस डर ने। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं कभी वापस उस पुल के ऊपर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और मैंने पानी को हमेशा ही नज़रअंदाज किया जब भी मैं इसको कर सकता था। ठीक। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई कम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, अब कुछ साल बाद की बातें बता रहे हैं ऑथर, जब ये थोड़े बड़े हो गए थे, कि कुछ साल बाद मैं वहाँ पर कैस्केड्स माने झरना, जब मैं झरना का जो पानी था उसके बारे में जानने के लिए वहाँ पर कहीं आया था। झरना था वहाँ पर कोई, उस झरने के उस पानी को पता करने के लिए ऑथर वो वहाँ गए थे। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, अब मैं उस पानी के अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी मैंने कोशिश की, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, कह रहे हैं कि जब भी मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की, वेडिंग करने की कोशिश की, टीटोन करने की कोशिश की, और बम्पिंग रिवर का मतलब होती है वहाँ पर जो नदी थी उसके अंदर बम्पिंग करने की, और बाथिंग, और मैंने नहाने की कोशिश की वार्म लेक से, गर्म झील थी, ऑफ द गोट रॉक्स, चट्टानों के पास। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो वो डर मेरे पास वापस आ जाता था। इन द पूल वुड कम बैक, जो मेरे अंदर कहाँ पर आया था, वो उस पूल के अंदर आया था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मेरे ऊपर पूरी तरीके से अधिकार जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, जैसे ही पानी में जाता था तो मेरी टांगें बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी, अपंग हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रिप माई हार्ट, और वो जो ठंडा डर था ना, उसने मेरे दिल को पूरे को झकझोर कर रख दिया, बिल्कुल मुझे डर लगने लगा। आगे देखो, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कई साल गुजरते गए लेकिन ये अपंगता ना फिर भी मेरे साथ ही रही, उसने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। हैंडीकैप मानी होता अपंगता, इसने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, जब भी मैं झील के अंदर कैनोइज करता था, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ता था, है ना, लैंड लॉक्ड सालेमन, और मैं अकेला होकर वहाँ पर जैसे ही नाव चलाना, मछलियाँ पकड़ना, तैरने की कोशिश करना, लेकिन मुझे वो डर था ना, बड़ा ही सताता था। बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, और मैं फिशिंग करता था न्यू हैम्पशायर में। हैम्पशायर वहाँ के स्थान का नाम है। तो वहाँ मैंने जब भी कुछ किया तो मेरे को पानी का बहुत बड़ा डर लगता था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्क्यूस एंड द मिल्टियस इन द ऑर्गन, और मैं मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था। ये देखो, ये सब आपको बताऊँ, ये सब स्थानों के नाम हैं, ठीक है। अब स्थान कौन से हैं, ध्यान से देखना, ये स्थान देखो, ये स्थानों के नाम है यहाँ पर। अब जहाँ भी ये कोलंबिया है, देखो अमेरिका के अंदर, तो जहाँ भी जाते थे स्थानों के ऊपर, तो वहाँ पर इस डर ने इसको ना पकड़ दिया था। न तो ये मछली पकड़ पाते थे, न तैर पाते थे, न ये नहा पाते थे नदी के अंदर। पूरा डर था ना इसका, पूरा काबू कर लिया था डर ने इसके ऊपर। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, अब झीलों के अंदर बम्पिंग करना, है ना, झरने के पास बम्पिंग करना, मुझे पूरी तरीके से, मैं मालूम मेरे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। वेरेवर आई वेंट, मैं जहाँ कहीं भी गया, आई हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो ये जो डराने वाला डर था ना, इसने मेरा पीछा किया। इट रैन माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी कई मछलियाँ पकड़ने की यात्राओं को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मेरी पूरी खुशियों को इसने नष्ट कर दिया। और वो खुशियाँ किसकी थी, कैनोइंग, ठीक है। कैनोइंग का मतलब होता है, देखो नाव जब पानी के अंदर तैरती है ना, पैरों के अंदर कुछ पट्टा से लगा के देखो उसमें करते हैं, कैनोइंग बोलते हैं उसको। बोटिंग, नाव चलाना, एंड स्विमिंग, और पानी के अंदर तैरना। कहने का मतलब है कि उस लेखक का पूरी की पूरी जो खुशी थी ना पानी की, नाव चलाना, मछली पकड़ना, तैरना, ये सब कुछ उस डर ने, पानी के डर ने उसका तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो आज मैं सोचता हूँ कि आज इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है वीडियो की। इसका सेकंड भाग में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, यहाँ तक कि अपना कंप्लीट है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें।